दयालु पिता केर कहानी। एक दिन यीशु उन बहुते लोगन का शिक्षा दे रहा है जौन उनकी सुने के खातिर इकट्ठा भय रहे। ये लोग चुंगी ले वाले और साथ ही अन्य लोग भी रहे जौन मूसा केर व्यवस्था का पालन करे का प्रयास नाई किन रहन। कुछ धार्मिक अगुवन देखें कि यीशु उन लोगन ते एक दोस्त के समान बात करत रहे। यही ते वे एक दूसरे ते यूं कहब शुरू करें कि वह गलत करत रहे। यीशु उनका बातें करत सुनेन। यही ते वे उनका यह कहानी बताएं। एक आदमी रहे, वे के दुई पुत्र रहे। छोट पुत्र अपने पिता ते कहेस, हे पिता, हमका अबही हमार हिस्सा चाहिए। पिता दोनों पुत्रन के बीच में अपनी संपत्ति कर बंटवारा कर दिन्हेन। जल्दी ही छोट पुत्र अपन सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश का चला गवा और पापी जीवन जिये में अपने सगरे धन का बर्बाद कर दिन्हेस। के बाद जहाँ छोट पुत्र रहे वही देश में भयंकर अकाल पड़ा। वही के पास भोजन खरीदे के खातिर एको रुपया नहीं बचे। यही ते वही का जौन काम मिला वह सुअरन का चरावक रहे। वो इतना दुखी और भूखा रहे कि वह सुअरन के खाना खाप चाहत रहे। आखिरकार वही छोट पुत्र खुद ते कहन, हम का करी रहे हन। हमारे पिता के घर में सब सेवकन के पास खाए के खातिर बहुतायत ते हवे, फिर भी हम यहाँ भूखे मर रहे हन। हम अपने पिता के पास वापिस जाब और अपने पिता का एक सेवक बने के खातिर वही ते विनती करब। अतः वे छोटे पुत्र वापस अपने पिता के घर के तरफ जाए शुरू करें। जबकि वह अब दूर ही रहे, वही के पिता देखें और वही पर तरस खाएं। वह दौड़ के अपने पुत्र के पास गवा और वही का गले लगा के चूमेस। वो पुत्र कहें, हे पिता, हम परमेश्वर और तुम्हारे विरुद्ध पाप कीन है। अब हम तो तुम्हार पुत्र कहलावे के लायक नहीं हन। परंतु पिता अपने एक सेवक ते कहें, जल्दी जाओ, सबसे अच्छे कपड़ा लेके आओ और हमारे पुत्र का पहनाओ। वही की उंगली में अंगूठी और वही के पैरन में जूती पहनाओ। फिर सबसे अच्छा जानवर मारो ताकि हम खाई और उत्सव मनाई। काहे कि हमार पुत्र मर गवा रहा है, लेकिन अब वह जीवित है। वो खो गवा रहा है, परंतु अब हम वही का पा लीन है। यही ते लोगन उत्सव मनाब शुरू करें। कुछ समय बीते पर बड़ा पुत्र खेत में काम करके घर आवा। वो संगीत और नाच के आवाज का सुनेस और अचंभित भवा कि यूं का हुई रहा है। जब बड़े पुत्र का मालूम भवा कि वे लोग के मारे उत्सव मना रहे हैं, काहे कि वही का भाई घर आ गवा है, तो वह बहुत क्रोधित भवा और घर में दाखिल नहीं भवा। वही के पिता बाहर आए के वही ते सबके साथ उत्सव मनावे का कहन, परंतु वह वी मना कर दिन्हेस। वे बड़े पुत्र अपने पिता ते कहेस, इन सब सालन में हम तुम्हारे खातिर निष्ठा पूर्वक काम करें, कभी भी तुम्हार बात का नहीं टारें, परंतु तुम कबहू एक छोटी बकरी तक नहीं दिन्हो ताकि मैं अपने दोस्तन के साथ दावत कर सकी। परंतु तुम्हारे ये पुत्र तो सब धन का पापी काम करे में बर्बाद कर दिनेस, और अब जब वह आवा तो वही के खातिर उत्सव मनावे तुम सबसे अच्छे पशु का मारा हो। पिता जवाब दिनेन, हे हमार पुत्र, तुम हमेशा हमारे साथ हो और जौन कुछ हमार है वो सब तुम्हार है। परंतु हमरे खातिर उत्सव मनाब सही है, काहे कि तुम्हार भाई मर गवा रहा है, परंतु अब वो जीवित है। वो खो गवा रहा है, परंतु अब हम वही का पालीन है। लूका अध्याय 15 11 से 32 में से एक बाइबल के कहानी।